मैंने कई लोगों से सुना था, कभी भी किसी को सिर्फ दूर से देखकर या फिर उसके बारे में सुनकर कोई भी थॉट्स नहीं बना लेना चाहिए। वो दिन मेरे लाइफ का सबसे अलग दिन था। मुझे इसका आइडिया नहीं था कि जो स्टोरी मंक टोसिन की पढ़ रहा हूँ वो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, यानी कि कुछ ही मिनटों की स्टोरी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा इरादा खुद ही बदल गया। गुरुजी मंक टोसिन और उनके शिष्य यात्रा के दौरान सफर तय कर ही रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो जाने के कारण उन्हें एक जगह रुकना पड़ा। और उन्हें जिस जगह रुकना पड़ा वहां उनकी मुलाकात शर्मा जी से हुई, जो पेशे से उसी गेस्ट हाउस के वो मैनेजर थे जहां पर खड़े सभी लोग बारिश के उस सुंदर नज़ारे का मजा ले रहे थे। वहीं शर्मा साहब कहीं खुद में ही गुम थे। उनके चेहरे की मायूसी साफ नजर आ रही थी। इस पर मंक टोसिन ने उन्हें इस तरह से देखते हुए उनसे पूछा कि जहां सब मौसम को देखते हुए खुश हैं, आप कहाँ खोए हुए हैं और इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? तो कुछ बातों के बाद शर्मा जी ने मंक टोसिन और उनके शिष्य को अपनी परेशानी की वजह बताई। मैं जो भी करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है और ना ही ढंग से घर की जरूरत पूरी कर पा रहा। मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों के साथ अपना मन मारकर रहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना मैं अच्छा पिता बन पाया हूँ और ना ही अच्छा पति। उनकी यह बात सुनकर उनके शिष्य से रहा नहीं गया और पूछा कि आप कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। इस पर शर्मा जी ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं, मुझे ज़्यादा सैलरी की जॉब नहीं मिल पाएगी क्योंकि आजकल तो इतना आसान नहीं है। इतनी महंगाई में छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी एक मोटी रकम चुकानी होती है, ऐसे कैसे लाइफ चलेगी? तभी गुरुजी ने कहा, तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना, जो सोचा था वैसा नहीं है, इसीलिए हाँ आप सही कह रहे हैं। मैं हर दिन इसी चिंता में उलझा रहता हूँ। मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि मैं कहीं भाग जाऊं इन सब से दूर। आप मंक्स की लाइफ तो हम लोगों से तो अच्छी है, कोई भी चिंता तनाव नहीं है आपके पास। शर्मा जी की बात तो पूरी तरह से सही है। मुझे भी 2 पल के लिए ऐसा लगा कि उनका इस तरह से चिंता करना पूरी तरह से जायज़ है। जो परिवार की ज़रूरत पूरी न कर पा रहा हो, घर चलाने को अच्छे से पैसा ना आ रहा हो, जॉब की टेंशन हो और ज़िंदगी में जैसा सोचा था वैसा ना हुआ हो, तो आम सी बात है, इंसान डिप्रेशन में चला ही जाता है। उसे कोई टेंशन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था क्योंकि शर्मा जी की इस बात का जवाब मंक टोसिन ने कुछ इस तरह से दिया था कि मैं भी हैरान रह गया। तभी गुरुजी ने कहा, तुम्हारी इतनी टेंशन लेने की आदत से शायद सब कुछ ठीक हो जाता होगा, है ना? सोचो अगर ये भी ना होता तो क्या करते तुम? शर्मा जी ने कहा, गुरुजी मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश ना होकर जो पास नहीं है उसके पीछे परेशान हो। तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा है, चिंता की और उसी चिंता को पालने लगे तुम। क्या कभी तुमने इसके बारे में सोचा कि तुम्हारी इसी चिंता की वजह से तुम अभी वो जो तुम्हारे पास है उसका अपमान किए जा रहे हो, जबकि तुम्हारे घर का पेट इसी नौकरी से चल रहा है ना, जिसे तुम बुरा भला समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, ना कि चिंता में डूबे रहना चाहिए। तभी शर्मा जी ने कहा, हाँ सही कहा आपने, लेकिन जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ उनकी चिंता मुझे होती है। मेरे अलावा बाकी सब खुश हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। मन करता है कि कहीं भाग जाऊं जहां शांति मिल सके। गुरुजी, हाँ सही कहा, तुम्हारे अलावा बाकी वो हर इंसान खुश है जो अपनी समस्या को लेकर बैठने की जगह उनका समाधान सोचकर उस परेशानी को मिटाने में लगा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर तुम हर एक कीमती मिनट को घुट घुट कर जीते हुए न जाने चिंताओं को अपने सीने में दबाते हुए अपनी जिंदगी को यूं ही गंवाते जा रहे हो? इतनी चिंताएं करके
क्या तुमने जिंदगी को ठीक तरह से जिया है? लेकिन आप ही बताइए गुरुजी, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस या कोई डिप्रेशन नहीं होगी? हाँ, मैं मानता हूँ कि आप सांसारिक जीवन से आप दूर हैं, लेकिन जो इस संसार में फंसे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अंत तक निभाना चाहते हैं, उन सब की जिंदगी में इतनी टेंशन है कि हर कोई लगभग मेरे जैसे ही है। आप मुझे बताइए, क्या मैंने इतनी टेंशन लेकर कुछ गलत किया? क्या मेरी चिंताएं बेकार हैं? क्या मेरा ये सोचना गलत है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूँ? शर्मा जी की बात सुनकर मुझे भी 2-3 मिनट के लिए यही लगा कि वो कह तो सही रहे। आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस ना हो? यहाँ तक कि इस स्टोरी को समझने से पहले मैंने भी कई तरह की चीज़ों के बारे में सोचा था, अपने लिए कई तरह के प्लान बनाए थे, लेकिन सारे ही सक्सेसफुल नहीं हुए। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे भी टेंशन हुई थी और हाँ, मैं स्ट्रेस में भी था। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस बात का सलूशन मंक टोसिन किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि मेरी नज़र बौद्धिस्ट मंक टोसिन की स्टोरी पर टिकी हुई है। लेकिन मैं सोच रहा था कि बौद्धिस्ट मंक आगे इसका जवाब क्या बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं बौद्धिस्ट मंक टोसिन की तरफ। मंक टोसिन इसका जवाब शांति से देना शुरू किया। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में इस चीज़ से कोई नहीं बचा है। मैं मानता हूँ कि सांसारिक जीवन के अंदर तनाव होता है, चिंताएं होती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि साधु या सन्यासी बन जाने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमें भी कई तरह की चिंताएं होती हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह इन चिंताओं को पाल कर नहीं रखते। मतलब मैं समझा नहीं गुरुजी। देखो, सिर्फ तुम ही नहीं हो इस दुनिया में जिसके पास कोई टेंशन या तनाव है। एक छोटा बच्चा भी टेंशन में जी रहा होता है। उसे भले ही दुनिया की चिंता नहीं होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि वो किसी दूसरे बच्चे से पीछे ना रह जाए, या फिर भले ही उसकी चिंता इतनी है कि आज स्कूल में उसे 12 की टेबल सुनाने में गलती करने पर कहीं डांट ना पड़ जाए। चिंता और तनाव की कोई छोटी बड़ी वजह नहीं होती, या फिर कोई साइज नहीं होता कि इतनी छोटी चिंता को चिंता नहीं कहेंगे। ये तो लगभग हर एक दिमाग के अंदर होती ही है। ये बात सच है कि छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति और मरने वाले इंसान तक इस समस्या से बच नहीं पाए हैं। उन्हें किसी न किसी तरह का कोई ना कोई दुख या तकलीफ, चिंता, परेशानी होती ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे लेकर बस उलझे रहें। जब कोई परेशानी हमारे पास आती है तो वो हमारे पास ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि हम उसे मिटाने के लिए कोशिश करने लगते हैं और जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। अगर आपकी भाषा में कहूँ तो आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आप निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि उस परेशानी को अपने दिल और दिमाग और साथ ही अपने शरीर के अंदर घर देने से और उसे हर दिन चिंता देते हुए पाल कर बड़ा करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि तुम उस परेशानी के आने के बाद उसका समाधान निकालने की ओर अपना दिमाग लगाओ। देखो, चिंता चिता की जैसी होती है। ये तुम्हें लगातार जलाएगी और फिर जलाकर खाक कर देगी। इसीलिए जब कोई चिंता या तनाव तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसका समाधान निकालने में कोशिश करो। उसे लेकर रोते रहने से या फिर हमेशा चिंता में झुलसते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर ये चिंताएं तुम्हारे जिंदगी में नहीं आएंगी तो जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जब अंधेरे के बाद उजाला होता है उसकी अहमियत ही दूसरी होती है। इसीलिए जिंदगी में ये चिंताएं भी आना जरूरी है। ये हमेशा ही कुछ सिखाकर और तुम्हें मजबूत बनाकर जाती है। इसीलिए अब से चिंता में जीना बंद कर दो। अपने इस बचे हुए समय को खुशी खुशी बिताओ। इतनी उलझी हुई समस्या जो इस समय सबके आसपास घूम रही है, उसका
उसका इतना आसान सा हल निकलता हुआ देखकर मैं पूरी तरह से हैरान था। उस दिन मंक टोसिन की स्टोरी को समझकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम सभी ने अपनी लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। हमें कहीं ना कहीं इन बातों का पता होता है, लेकिन हम फिर भी इन चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपनी लाइफ को जलाते रहते हैं। बौद्धिस्ट मंक टोसिन की स्टोरी समझते हुए मुझे धीरे धीरे ये फील होने लगा था कि मैं भी अपनी जिंदगी में शायद एक सुलझे हुए रास्ते पर चलने लगा हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था और हम हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की चाह में हर दिन और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही थी। और फिर मैंने कुछ ऐसा सीखा जो लाइफ को लेकर मेरे नजरिए को बदलने लगी थी। अपनी इस सीख को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ आप भी न जाने कितने सवालों में इस समय उलझे हुए हैं और अपनी लाइफ को मेरी तरह सुलझी, शांत और बेहतरीन बनाना चाहते हैं। इसीलिए आइए हम अपनी इस जर्नी को बढ़ाते हैं। अगले एपिसोड में जानेंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिनसे हम चिंता से दूर रह सकते हैं। क्या चिंता के कारण हमारी जिंदगी पर कुछ असर पड़ता है? कैसे सिर्फ कुछ आसान उपायों को अपनाने से ही हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? इस सभी सवालों का जवाब जानेंगे मंक टोसिन की स्टोरी के साथ। तो वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, समझा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।